Hello everyone. In this audio, video, we will start the chapter section formula. So this chapter section formula is a continuation of the coordinate geometry which you did in class 9. Okay. So first of all we will discuss the midpoint formula. जैसे मान लो अगर दो पॉइंट है A और B, A है x1 और y1 और B है x2 और y2 और P उसका मिड पॉइंट है, तो P का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2. ओके, लेट्स सी इट थ्रू एन एग्जाम्पल. ओके, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ 5, -11 and 4, 3. So what will be the midpoint? Midpoint will be x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by 2. ठीक है, ये हो गया हमारा x1 y1 और ये हो गया हमारा x2 y2. ठीक है, तो मिड पॉइंट क्या निकलेगा, x1 प्लस x2 बाई 2 यानी 5 प्लस 4 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2 क्या होगा, -11 प्लस 3 बाई 2. सो वी गेट 9 बाई 2. -11 प्लस 3 इज -8, -8 बाई 2 इज -4. So these are the midpoints of these 2 points. Similarly, we will see another type of example. Okay, this is the actual section formula. Suppose for example there is a line A and B. Okay, A is x1 y1 and B is x2 y2 and there is a point O which is dividing the line in the ratio 2:3. ठीक है, अब ये जो पॉइंट O है, अब ये मिड पॉइंट नहीं है, ये एक पॉइंट है जो डिवाइड कर रहे हैं इस लाइन को 2:3 रेशियो में. तो बताना होगा कि O का कोऑर्डिनेट्स क्या है. सबसे पहले हम वहाँ पे कुछ मार्क कर लेते हैं. A क्या होता है, इस साइड वाला पॉइंट x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2. रेशियो को हम m1 और m2 मान के चलेंगे. ठीक है, सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ O. m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2. ओके, m1 के साथ x2, m2 के साथ x1, ऐसे यहाँ पे m1 के साथ y2 और यहाँ पे m2 के साथ y1. तो एक क्वेश्चन देखते हैं. दिस इज सम नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज. P divides the distance between a minus 2, 1 and b 1, 4 in the ratio 2:1. ठीक है, तो a क्या है हमारा, a है x1, y1 और b है x2, y2 एंड रेशियो क्या है हमारा, m1:m2 which is equal to 2:1. हमें क्या निकालना है कि एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, एक पॉइंट है P जो इस लाइन को 2:1 में डिवाइड कर रहा है. हमें निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ P. ओके, सो व्हाट विल बी Px, y will be this formula, m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2 and m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2. So m1 is 2, x2 is -1, m2 is 1 and x1 is -2. m1 plus m2 is 2 plus 1, that is 3. Similarly, again m1 y2 plus m2 y1, that is 1 by m1 plus m2, that is again 3. So 2 into 1 is 2. Okay, so we have
m1 into x2 that is -1 plus m2 into x1 which is -2. Okay, sorry, I have done a mistake. This would be 1. Okay, so instead of x2 we will write here +1. Okay, similarly m1 that is 2 into y1, sorry, m1 into y2 plus m2 that is 1 into y1 which is 1. Okay, so this will be 2 minus 2 is 0/3, comma 9/3, 0/3 is 0, 9/3 is 3. So we got the answer. This is the coordinates of the point P. Let's see another example. So the question is given, AB is a diameter of a circle with center -2,5. Okay, so AB is a diameter of a circle, the center is C and C is -2,5. तो ये C क्या है? C जो है A और B का मिड पॉइंट है. ठीक है, A का पॉइंट क्या दिया हुआ है? 3, -7. Okay, we have to find the length of the radius AC. ओके, सो AC कैसे निकालेंगे? क्लास 9 में आपने जब कोऑर्डिनेट किया होगा तो आपने ये फॉर्मूला लर्न किया होगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू द डिस्टेंस फॉर्मूला. रेडियस निकालना है AC की लेंथ. ठीक है, तो दिस विल यू विल कैलकुलेट थ्रू द डिस्टेंस फॉर्मूला. ओके, विच इज इक्वल टू, ओके, ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा. ओके, AC की लेंथ निकालनी है. अगेन ये x1 y1 है, ये x2 y2 है. सो -2 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. वी गेट -5 का स्क्वायर होता है 25, 5 माइनस प्लस 7, 12 का स्क्वायर होता है 144. So we get root over 169 which is equal to 13 units is the radius. Next we have to find the coordinates of B. ठीक है, coordinates of B कैसे निकालेंगे समझिए. ठीक है, लाइन है AB, मिड पॉइंट है C. ठीक है, आपको एक पॉइंट पता है 3, -7 और मिड पॉइंट आपको पता है -2,5. P आपको नहीं. ठीक है, ये है हमारा x1, y1, B है हमारा x2, y2. अब हम लगाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला. ओके, तो व्हाट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला? C मिड पॉइंट है तो C का फॉर्मूला क्या होगा? x1 + x2/2, y1 + y2/2. So -2,5 इज इक्वल टू x1 क्या है 3, x2 हमको निकालना है. सिमिलरली y1 क्या है -7 और y2 हमें निकालना है. ओके, सो वी गॉट दिस. अब हम इसको -2 से इक्वेट कर देंगे और इसको y वाले पार्ट से इक्वेट कर देंगे. -2 is equal to 3 plus x2/2 5 is equal to -7 plus y2/2. Okay, let's solve it. So 2 into -2 is -4 equal to 3 plus x2, -4 minus 3 is equal to -7 which is equals to x2. Similarly 2 into 5 is 10, -7 plus y2, 10 plus 7 is equal to 17 is equal to y2. So we got the points -7, 17. This is point B. Okay, that's it for this video.